मेरा एक सवाल है। मैं मानव बुद्धदेव, मेरा यूट्यूब चैनल है अपना, मानव बुद्धदेव नाम से ही है। रमेश जी से मेरा एक सवाल है। जैसे प्रवीण जी जो कार्य कर रहे हैं, उन्होंने एक विश्व का प्रथम हिंदू ओटीटी प्लेटफॉर्म बनाया, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई है। और जब कहा गया, मैं सत्र में उपस्थित था, कि एक छोटी रेखा है, उसको मिटाने की बजाय हम अपनी बड़ी रेखा बना रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास। लेकिन वो जो छोटी रेखा है वो भी काफी बड़ी है। तो रमेश जी, एक ऐसा है कि अभी एक वर्ष पूर्व एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक फिल्म प्रदर्शित हुई, जिसका नाम था एक बंदा काफी है। आप में से कईयों ने सुना भी होगा, एक बंदा काफी है। तो वो संत श्री आसाराम जी बापू का जो केस चल रहा है, उस पर वो फिल्म बनाई गई। और वो उसमें उस लड़की का जो वकील है, जो उसके एडवोकेट है, उनको उस फिल्म में हीरो बनाया गया, उनको हीरो दिखाया गया। अभी बापू जी के खिलाफ षड्यंत्र हुआ, उनको फंसाया गया, उन पर छोटे आरोप है, इसमें मैं नहीं जाऊंगा, इसमें मैं नहीं जा रहा हूं। लेकिन हाईकोर्ट का जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता, तब तक इस तरीके से अगर आप किसी को, मतलब ऐसी फिल्म अगर बनाई जा रही है, और उसको हम अगर नेट पे सर्च करते हैं, या उनके भी इंटरव्यू आए, उस जो फिल्म की जो टीम है, जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, जो भी उसके एक्टर वगैरह, तो उन्होंने जहां भी इंटरव्यू दिया उसमें यही कहा कि पूज्य आसाराम जी, मतलब तो नाम इस तरीके से लेंगे नहीं संत का, आसाराम बाबू पर यह फिल्म आधारित है। तो रमेश जी, मेरा यह सवाल है कि जब उनको लीगल नोटिस दिया गया, तो उन्होंने ये कहा कि फिल्म के शुरू में एक डिस्क्लेमर दिखाया गया कि यह फिल्म एक काल्पनिक कथा है, जबकि वो स्वयं कह रहे हैं, इंटरव्यू में बता रहे हैं। तो इस पे कोई कानूनी कार्रवाई हम नहीं कर सकते क्या, ऐसा एक? नमस्कार। ये वस्तुतः हमें एक वर्तमान स्थिति को जानना होगा कि अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए हमारे देश में कानून नहीं है। उनको जो रेगुलराइज करने के लिए चाहिए, मतलब उदय जी की जो मांग है वो यही है कि ओटीटी कंटेंट जो आ रहा है तो वो पूरी तरीके से फ्री है, उसको रेगुलेट करने वाली कोई तो बॉडी होनी चाहिए। जैसे फिल्म आती है तो सेंसर बोर्ड है, या न्यूज़पेपर है तो उसके लिए प्रेस काउंसिल है। लेकिन इस दृष्टिकोण से यदि देखेंगे तो ऐसा कोई काउंसिल नहीं है। अभी भी वो महाराज फिल्म आई है, आजकल लॉन्च हो गई वो, और वो भी वैष्णव संप्रदाय के ऊपर, पुष्टि मार्ग संप्रदाय के ऊपर वो बनाई गई है। और उसके अंदर फिल्म में काम करने वाला एक्टर जो है वो आमिर खान का बेटा उससे लॉन्च हो रहा है। तो ये इसी प्रकार की चीजों को चुन करके कर रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि अभी भी समस्या वही है कि आप कैसे रोक सकते हैं। अभी दूसरा उदाहरण देखेंगे तो वो हमारे 12 फिल्म जो है, पहली बार ऐसे हुआ कि मुंबई हाईकोर्ट ने परमिशन दे दी और सुप्रीम कोर्ट ने उसे रोका, कहा उसको 5 लाख रुपया फाइन किया कि आपने ये ट्रेलर जो दिखाया उसके अंदर वो इस्लाम के बारे में कैसे चीजें, ये सारी चीजें दिखाई। तो अब समस्या ये है कि जिस दिन उन्होंने फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया, उस दिन पहली बात ये हुई कि सारे जितने जो सर तन से जुदा के गैंग वाले हैं, उन्होंने उनको कहा कि जैसे आईसिस जैसे सर तन से जुदा करता है वैसे ये फिल्म लॉन्च होगी, उस दिन सारे एक्टर्स का हम सर तन से जुदा कर देंगे। तो इसको कोई धमकी नहीं मानी गई, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी का ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हुआ। तो इन चीजों को जब हम देखते हैं कि मतलब वहां पर ऐसे है, और अभी तो कर्नाटक सरकार ने तो उसी दिन घोषणा कर दी कि हमारे राज्य में कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए इस फिल्म के ऊपर हम बैन ही लगा रहे हैं। तो होगा नहीं। तो इस दृष्टिकोण से हमें ये प्रयास करना चाहिए कि सरकार को हम बताएं कि इस पर कानूनन कार्रवाई करने वाला कोई तो माध्यम होना चाहिए। तो मुझे लगता है ऐसे यदि होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। जब हमारे देश में उसके ऊपर कानून ही नहीं है तो कार्रवाई की मांग नहीं हो सकती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे मुद्दों पर ही चर्चा इस माध्यम से करने का प्रयास कर रहे हैं, और सभी इस दृष्टिकोण से सरकार को भी पत्र लिख रहे हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म को कंट्रोल करने वाली एक बॉडी होनी चाहिए। मुझे लगता है इस दृष्टिकोण से हम अभी के पत्रकार वार्ता को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद।